तो दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। राइट ट्रू और फॉल, गिव रीजन टू योर आंसर। नीचे दिए दोस्तों 6 ऑप्शन देखिए हमें दिए हुए हैं, हमें इनमें ट्रू और फॉल्स बताना है और अपना आंसर जो हम दे रहे हैं उसकी रीजनिंग भी देनी है। कैसे करेंगे आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये कहता है अगर एक लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर, जैसे सेंटर में ओ मान लेता हूं, उससे लेकर कहां तक आए, ऑन द सर्कल तक आए, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे रेडियस बोलेंगे। ठीक है, ये कहता है उसे रेडियस बोलेंगे। क्या ऐसा है देख लेते हैं। मैंने पॉइंट बना दिया सेंटर ओ, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं जो कि दोस्तों सेंटर से कहाँ ज्वाइन करेगी, सर्कल के ऊपर तक ज्वाइन करेगी। और ऐसी डिफरेंट डिफरेंट लाइनें ले लेते हैं देखिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये लाइनें क्या है, ये लाइनें नथिंग बट रेडियस होती हैं। ठीक है ना, ये भी रेडियस, आर से संबोधित कर देते हैं इसको, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है ना, जो हमने डायग्रामेटिकली भी आपको रीजनिंग देके समझा दिया। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो देखिए सर्कल जो है उसमें सबसे पहले अगर हम कॉर्ड बनाए तो किस तरह बनेगी कॉर्ड देख लेते हैं। क्या ऐसा है दोस्तों, देखिए ये एक मैंने कॉर्ड बना ली, ये एक मैंने बना ली, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर एक और इक्वल कॉर्ड बना दीजिए। कैसे बनाएंगे आप, किसी और कलर से बना लीजिए उसको। ये देखिए एक और मैंने बना ली, इसके आप एक और बना लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ ये देखिए मैंने एक और इक्वल बना दी। तो आप यहाँ जितनी मर्जी कॉर्ड बनाते रहिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अनलिमिटेड अनलिमिटेड आप कॉर्ड बना सकते हैं, और बोल सकते हैं यहाँ पर आप इनफाइनाइट कॉर्ड यहाँ बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे, इसका आंसर होगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये कहता है कि आप फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड बनाइए, बट अल्टीमेटली प्रैक्टिकली मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड ही यहाँ मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, ईच इज अ मेजर आर्क। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करें तो क्या होगा, एक आर्क यहाँ होगा, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ होगा, एक आर्क। अब ये कहता है कि जो हर आर्क है वो क्या है, मेजर आर्क है। दोस्तों अब देख लेते हैं, देखिए एक आर्क आपका ये हो गया, ठीक है, इसका पॉइंट बना देते हैं, पॉइंट ए बी। ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका, बी से लेके सी पॉइंट इसको बना देते हैं। ठीक है ना, तीसरा क्या हो गया, सी से लेके आप ए तक बना दीजिए। ठीक है ना, एक आर्क ये हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन से आर्क मिल रहे हैं आपको, ए बी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है और सी ए मिल रहा है। ठीक है, आर्क का हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, और ये आर्क क्या है, आपस में ये आर्क इक्वल है, जैसे इसने बोला था 3 इक्वल आर्क बनाइए आप। बट दोस्तों यहाँ पर एक समस्या क्या आती है, ये जो आर्क है ये आपस में क्या है, इक्वल है। दोस्तों अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ तो इसका देखिए सेमी सर्कल किस तरीके से आता है, डायमीटर के दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ये आपको सेमी सर्कल मिल जाएगा। ठीक है जी, लिख देते हैं यहाँ पर सेमी सर्कल आपको यहाँ मिल गया। अब जब भी आपको सेमी सर्कल मिल गया तो कोई भी जो मेजर आकार होगा ना दोस्तों, वो सेंटर के साथ ग्रेटर देन 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मतलब अगर मैं देखूं तो ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये 180 डिग्री है, इससे बड़ा एंगल वो हमेशा बनाएगा। कौन, मेजर आर्क। बट यहां पर क्या हो रहा है, ये आर्क क्या कर रहे हैं, ये आर्क देख लेते हैं दोस्तों। सेंटर अगर मैं यहां मानूं इस सर्कल का, ये तीनों के तीनों 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं सेंटर के साथ, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं। अगर 120 बनाते हैं तो 180 से तो ऊपर हो ही नहीं सकते, 180 से तो ऊपर बना ही नहीं सकते सेंटर का। इसका मतलब क्या है, ये मेजर तो नहीं है। ठीक है ना, मेजर आर्क दोस्तों हमेशा सेमी सर्कल के बाद शुरू होता है और वो हमेशा 180 डिग्री से ऊपर बड़ा एंगल बनाएगा सेंटर के साथ। जो मेजर आर्क है दोस्तों उसको भी बना के दिखा देता हूँ आपको एक बारी। ये देखिए मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, यहां से मैं मेजर आर्क बनाता हूँ इसमें। ये देख लीजिए, ये 2 पॉइंट ले लिया मैंने, ये हो गया मेरा मेजर आर्क जो ग्रीन लाइन से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, क्यों ऐसा मेजर है, क्योंकि ये सेंटर, जैसे सेंटर ओ ले लिया मैंने यहाँ पे, इसके साथ क्या बना रहा है, देखिए ये बड़ा एंगल बनाता है जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है, मेजर जो आर्क है, यहाँ लिख देते हैं, ये है मेजर आर्क। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ बात करी थी ग्रेटर देन 180 डिग्री, वो मैंने बना के दिखा दिया। बट यहाँ तो 120 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है मेरी, ये स्टेटमेंट मेरी दोस्तों फॉल्स हो जाती है। ठीक है ना, वो मैंने पूरा अंडरस्टैंडिंग दे दी आपको। सबसे पहले डायग्राम बना दिया, फिर उसके बाद आर्क का कंसेप्ट समझाया, कहाँ से आर्क शुरू होता है, और फिर मेजर आर्क बना के दिखाया, कितना एंगल होता है वो भी मैंने बना दिया, मेजर आर्क आपको जो देता है। ठीक है, इस तरीके से हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है, फॉल्स है।
फोर्थ में चलते हैं, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। दोस्तों देखते हैं क्या कहता है ये, एक ऐसी कॉर्ड विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, उसकी दुगनी है, किसकी दुगनी है, रेडियस की दुगनी है, वो क्या होती है, वो डायमीटर होती है। देख लेते हैं, सबसे पहले सेंटर बनाते हैं, सेंटर यहां हमने बना लिया, ठीक है। अब एक कॉर्ड बनाएंगे जो कि रेडियस की दुगनी है, तो रेडियस क्या है, पहले रेडियस देख लेते हैं आप सर्कल का। ये देखिए रेडियस से दुगनी है, तो रेडियस क्या आ रहा था, रेडियस देखिए यहां तक आ रहा था सर्कल का, एक रेडियस में आर ये था, आर ये था, तो दुगना रेडियस है, तो ये वाली कॉर्ड देखिए बन गई, ठीक है। अब ये कॉर्ड क्या है, ये कॉर्ड डायमीटर है, बिल्कुल जी ये डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 ऑफ रेडियस। तो अगर कोई कॉर्ड 2 ऑफ रेडियस की है तो वो क्या होगी, वो इनडायरेक्टली डायमीटर होगी ही होगी, ठीक है। तो बोल देते हैं ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। सेक्टर की बात करता है तो सेक्टर बना लेते हैं एक सर्कल में, ये देखिए पॉइंट सेंटर बनाते हैं ओ, ये देखिए सेंटर बनाते हैं हम यहाँ पर ओ, ठीक है। और जो आर्क हैं, कौन कौन से आर्क आपको दिखेंगे यहाँ पर, ये होगा आपका मेजर आर्क और ये होगा आपका माइनर आर्क, ठीक है ना। दो टाइप के आपने आर्क बना लिए। तो अब ये कहता है सेक्टर इज अ रीजन, सेक्टर क्या है, सेक्टर ये वाला पूरा सेक्टर है, ये देखिए सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स। तो ये क्या कहता है, सेक्टर जो है वो एक ऐसा रीजन है जो कॉर्ड और आर्क से कॉरस्पॉन्डिंग बना हुआ है, बट नहीं दोस्तों, सेक्टर तो वो रीजन है जो आर्क से बनता है। ये देखिए ये आर्क हो गया, ये आर्क मैंने बना दिया, पॉइंट दे देते हैं इसको ए, इस वाले उसको, और इसको देते हैं बी। आर्क तो हो गया, आर्क किससे बन रहा है, आर्क यहां लिख देता हूं, ये आर्क है ए बी। और क्या चीजें इसमें काम आती है हमें बनाने के लिए, रेडियस काम आता है, ठीक है। तो इसमें जो कॉर्ड है वो काम नहीं आती, वो रेडियस यहाँ पे काम आता है, किसको बनाने के लिए, हमें सेक्टर को बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना। दोस्तों कॉरस्पॉन्डिंग आर्क और कॉर्ड से सेक्टर नहीं बनता, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क और रेडियस से सेक्टर बनता है। तो लिख देते हैं यहां पर आर्क प्लस रेडियस मिलके एक सेक्टर बनाता है। आइए दोस्तों सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं, ए सर्कल इज अ प्लेन फिगर। तो यहाँ पूछा गया ये क्या है, यहाँ पूछा गया सर्कल इज अ प्लेन फिगर, क्या सर्कल प्लेन फिगर है, जी बिल्कुल प्लेन फिगर है। लिख देते हैं क्यों, क्यों ऐसा है दोस्तों, ये जो सर्कल है ये किससे बना हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर लेट से आप कुछ कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऐसे बना देते हैं ऐसे करके, ये किसी भी प्लेन में, तो पॉइंट कहाँ बनते हैं, पॉइंट हमेशा प्लेन में बनते हैं। लिख देते हैं पॉइंट हमेशा कहाँ बनते हैं, 2D प्लेन में बनते हैं। तो अगर 2D प्लेन में पॉइंट बनते हैं, अब आप पॉइंट को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, लेट से आप इसको यहाँ से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, ये करके, ये देखिए मैं रफ थोड़ा सा बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ये देखिए ये क्या बन गया, ये एक सर्कल बन गया। तो अब कनेक्ट करिए कॉन्सेप्ट को कि सबसे पहले कलेक्शन ऑफ पॉइंट, उसके बाद 2D प्लेन, और फिर उससे क्या बनेगा, सर्कल। तो इसीलिए कह सकते हैं कि सर्कल क्या है, एक 2D प्लेन में बना हुआ एक फिगर है, इसका मतलब वो एक प्लेन फिगर है, वो एक सॉलिड फिगर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट ये क्या है, ट्रू होती है। इस तरह से दोस्तों हम इस कॉन्सेप्ट्स को, इन पार्ट्स को समझ सकते हैं, काफ़ी गेन होता है हमें यहाँ पे, काफ़ी कॉन्सेप्ट लर्न होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है हमारी। इस तरीके से दोस्तों हम सबके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।